हमारा शरीर तो खत्म हो जाता है लेकिन सोल जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती। सोल जब एक शरीर को त्यागती है और जब एक नया शरीर धारण करती है, उस बीच एक सोल की क्या जर्नी रहती है? बहुत बार लोग ये प्रश्न करते हैं, मृत्यु के बाद हमारा समय कैसा होगा। जो मृत्यु के अंत के समय के विचार होते हैं वो हमारी भूमिका बनते हैं अगले जन्म का। ऐसी आत्माएं जो अधीर होती हैं बार बार कोशिश करेंगी शरीर में प्रवेश करने का। मृत्यु के समय क्या होता है, ये कॉर्ड कट जाता है। जब किसी अपनों की मृत्यु होती है तो कुछ तो सोल ऐसी होती हैं कि वो उनसे मिलने के लिए उनके सपने में या किसी तरीके से भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं, लेकिन कुछ सोल जो होती हैं वो बिल्कुल चली जाती हैं, कभी नहीं आती लौट कर। जो हाईली इवॉल्व्ड सोल्स होती हैं वो कभी वापस नहीं देती। जब वो अपनी शरीर से अटैचमेंट को तोड़ते हैं तब वो अपने सारे रिश्ते भी उस शरीर के साथ छोड़ जाते हैं, तो वो आगे चले जाते हैं, वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। जो इस धरती पर रह गए और वो उन्हें याद कर रहे हैं, रो रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो क्या उनकी पीड़ा, उनकी पुकार, उनका दर्द उन तक नहीं पहुंचता? अगर हम उनको बहुत ज़्यादा दर्द में पुकारते हैं, उनको दुख होता होगा, पर उनको पता है कि हायर पर्पस क्या है, क्योंकि ये दुख भी मोमेंटरीली है। तो फिर वो जब वहाँ भटक रहे होते हैं उन्हें नहीं कोई गाइड करता? उनको गाइड करने के लिए सब है, पानी पिलाने के लिए तो सब है, पर पीना तो खुद पड़ेगा। कुछ लोग जो है ना स्पिरिट से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारी बेटी की मृत्यु हुई थी उसने किस योनि में जन्म लिया है या वो कहाँ है, किस स्थिति में। जो एक बड़ा सिद्धांत भगवान ने बनाया हुआ है, आप उसमें अपनी नाक घुसा रहे हैं। ये नहीं हमारा काम कि अब वो क्या कर रहा है, कहाँ है, वो सुरक्षित है। अब वो अपनी एक पीस स्टेट में है, उनको जाने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। अब तो मृत्यु उनका हिस्सा है जैसे हुई। जीवन के बारे में सबसे ज्यादा कौन सिखा सकता है? मृत्यु। अभी हम थोड़ी देर पहले प्रेत योनि की बात कर रहे थे, या हम भूतों की बात करें, या फिर हम नेगेटिव एनर्जीज की अगर हम बात करें, तो ऐसा कैसे है कि कुछ लोगों को तो ब्लैक साया दिखाई दे रहा है और कभी कभी हमें एक ट्रांसपेरेंट बिल्कुल पारदर्शी सफेद शरीर दिखाई देता है। प्रेत का मतलब ये नहीं होता भूत। प्रेत योनि अगर हमें समझना हो, जो आत्माएं अभी आगे की तरफ जर्नी में नहीं गई। नमस्ते दोस्तों, जीवन का अंतिम समय है मृत्यु। हमें पता है कि एक दिन सभी को ये शरीर त्याग कर जाना है। एक आत्मा ही है जो अमर है, जो एक शरीर छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। लेकिन धार्मिक मान्यता अनुसार इसके मध्य हमारी मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की ओर चली जाती है। यमलोक नगरी तक आत्मा कैसे पहुंचती है और कैसा होता है ये सफर? आइए आज हम आपके साथ मृत्यु के बाद आत्मा का सफर से जुड़ी कुछ रोचक बातें साझा करते हैं। और आज इस सफर में हमारे सारथी हैं हितेश जी। हितेश जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सोनम जी। हितेश जी, जैसा अभी हमने देखा है कि हमारा शरीर तो खत्म हो जाता है लेकिन सोल जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती। तो जब एक शरीर को त्यागती है और जब एक नया शरीर धारण करती है, यानी जब उसका बर्थ होता है, उस बीच एक सोल की क्या जर्नी रहती है? देखिए, बहुत बार लोग ये प्रश्न करते हैं कि मृत्यु के बाद हमारा समय कैसा होगा। तो देखिए, अगर हम मृत्यु के बाद अपना समय अच्छा बनाना चाहते हैं तो मृत्यु से पहले भी हमें अपना जीवन अच्छा बनाना होगा। एग्री। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मृत्यु के बाद मुझे स्वर्ग, जिसको हम स्वर्ग कहते हैं, कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो, पर जन्म से पहले हमने ऐसा स्वर्ग वाला कोई काम नहीं किया। तो जैसा जीवन आप जीते हैं वैसा ही जीवन आप मृत्यु के बाद भी पाते हैं, बिल्कुल वैसा ही, क्योंकि आपकी अवेयरनेस का स्तर वहीं तक का है। तो अगर आप एक हाई एनर्जी जोन में भी जाएंगे, आप उसको पचा नहीं पाएंगे। सोच के चलिए कि अगर आप अपनी हिम्मत से ज्यादा खा लें तो आपका पेट खराब हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से आप अपनी हिम्मत से ज्यादा एनर्जी भी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। आप उतना ही एब्जॉर्ब कर सकते हैं जितनी आपकी क्षमता है। तो जहाँ तक हमारा मृत्यु के बाद का समय या हमारी जर्नी कैसी होती है, तो देखिए, जो हमारा जीवन जैसा रहा है, हमारे विचार कैसे रहे हैं, हमारे शब्द, हमारी सोच, हमारी लोगों के साथ बिहेवियर कैसा रहा है, उनका प्रभाव, प्लस जब हम अपना जीवन शरीर छोड़ते हैं तो किस प्रकार के विचारों में हम थे। जैसे भगवान कृष्ण गीता में ही हमें कहते हैं कि जो मृत्यु के अंत के समय के विचार होते हैं वो हमारी भूमिका बनते हैं हमारे आगे की जर्नी का, या कह लीजिए अगले जन्म का भी। अब जैसे हमारे विचार रहेंगे वैसे ही हम मृत्यु के बाद भी जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति अपने मरते समय सारा विचार अपने धन, संपत्ति, बीवी, बच्चे इस पर लगा रहा है, यानी भौतिक चीजों पर। भौतिक जीवन पर लगा रहा है, तो उनको मृत्यु के बाद भी आगे जाने में
थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि अटैचमेंट इतना ज़्यादा होता है कि हम जल्दी से डिटैच नहीं कर पाएँगे, है ना? तो हमें चीज़ों को छोड़ने में मुश्किल होगा, ये भी एक्सेप्ट करने में मुश्किल होगा कि मेरा मृत्यु हो गया है या मैं शरीर छूट चुका है। ऐसी आत्माएँ जो अधीर होती हैं, वो बार-बार कोशिश करती रहती करेंगी हैं। शरीर में प्रवेश करने हाँ, का। हाँ, हाँ। पर क्योंकि हम सिल्वर कॉर्ड तोड़ चुके हैं, क्योंकि मृत्यु के पश्चात क्या होता है, हमारी एक सिल्वर कॉर्ड होती है जो हमारे स्थूल शरीर को हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ बांध के रखती है। जैसे एक डोर पतंग को पकड़ के रखती है, और डोर किसके हाथ में होती है? जो पतंग उड़ाने वाला राइट, है। हाँ, तो पतंग उड़ाने वाला कौन है? ये शरीर। शरीर, और डोर क्या है? वो आपकी सिल्वर कॉर्ड सिल्वर है। को और जो पतंग है, वो आपका आत्मा। सूक्ष्म शरीर है। अच्छा, सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म हाँ। शरीर। सूक्ष्म शरीर इसलिए कहते हैं क्योंकि केवल आत्मा नहीं है उसका हिस्सा। आत्मा के ऊपर बहुत सारी लेयर्स हैं, जैसे हमारे विकार, हमारा मनोमय कोश, हमारा कारण शरीर, हमारे बहुत सारे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब कुछ आत्मा के इर्द-गिर्द बना हुआ है, जो हमारे संस्कार हैं। तो केवल आत्मा बाहर नहीं जाती है, आत्मा के ऊपर जो बहुत सारी संस्कारों की लेयर्स होती हैं, जो सूक्ष्म होती हैं, स्थूल नहीं होती हैं, वो भी हमारे शरीर से उसी समय बाहर जाती हैं। पर ओके, मृत्यु के समय क्या होता है, ये कॉर्ड कट जाती कट है जाती है। और फिर शरीर में वापस आना नहीं होता। हुँ, हुँ, हुँ। और जिस प्रकार की आपकी चेतना होगी, आप उसी तरह का रास्ता चुनते हैं। जैसे हमारे शास्त्रों में मेजर 2 प्रकार के रास्ते बताते हैं। एक तो हमारा बताया जाता है, जिसे हम कहते हैं सूर्ययान, जैसे कह लीजिए सूर्ययान, सूर्ययान, अच्छा, सूर्ययान यानी हाँ, कि सूर्य की ओर यात्रा करना, अच्छा, है ना? ओके। इसको हम ब्रह्मलोक भी कह सकते हैं। अच्छा, वो लाइट वाला वर्ल्ड? लाइट वाला वर्ल्ड यानी कि जहाँ पे केवल ब्रह्म है, निराकार, हाँ, 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 नित्य समझ स्वरूप गई, है। हाँ, 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 तो हाँ। उस वर्ल्ड में वही व्यक्ति जाएँगे जिसने उस तरह से जिया है। अगर आप अनित्य स्वरूप से जिए हैं अपने जीवन में, तेरा-मेरा से जिए हैं, तो ब्रह्मलोक की हम इच्छा कामना नहीं कर सकते, क्योंकि मृत्यु के समय मेरे अंदर बहुत सारी इच्छाएँ होंगी, बहुत सारे विकार होंगे, तो वो मेरे साथ मुझे ब्रह्मलोक की यात्रा नहीं करने देंगे। इसको हम उत्तर का मार्ग भी कहते हैं, जैसे उत्तरायण कहते हैं हम लोग। पर इसके विपरीत जो मार्ग होता है, उसको हम दक्षिणायन कहते हैं या चंद्र का मार्ग कहते हैं। अच्छा, पितरों का मार्ग भी कहा जाता है। अच्छा। इस मार्ग में हम यमलोक जाते हैं। ओह! तो अच्छा। जैसे हम नचिकेता की अगर कहानी की अगर हम बात करें, जब उनके पिता ने उनको दान में दे दिया यमलोक, लॉर्ड भगवान यम को, को दे हाँ, दिया, हाँ। तब उन्होंने दक्षिण का मार्ग पकड़ा, क्योंकि अच्छा, दक्षिण का मार्ग क्या होता है, हमारे यम यम का, चंद्रलोक का मार्ग होता है। ओके। और यहाँ पे क्या होता है, अब जो आपने अच्छे कर्म किए होते हैं, आपको वो अच्छे उनका जो फल होता है वो मिलता है। हुँ। और जो चीज़ें आपको लगती हैं कि मैंने बेहतर नहीं करी या मैंने अच्छा नहीं किया, फिर उनको पूरा करने के लिए आपको वापस से शरीर धारण करना पड़ता है। तो इसी को ही हम हिंदी में कहते हैं स्वर्गलोक या नर्क। जो यम वाला है वो नर्क है और जो आपने बताया जो ब्रह्मलोक है वो स्वर्ग है। क्या यही स्वर्ग और नर्क की डेफिनिशन है? देखिए, स्वर्ग नर्क जो होता है आपकी मनोस्थिति होता है। अच्छा। जैसा आप सोचते हैं, वैसी अवस्था आप पाते हैं। अगर मैं सोचूँ कि भगवान एक कठोर, निष्ठुर एक शक्ति है, तो वो वही है, हुँ, तथास्तु। पर अच्छा। अगर मैं सोचूँ कि भगवान ममतामय, बेनेवोलेंट है, बहुत काइंड है, दयालु है, तो वो है, तथास्तु। पर स्वर्ग नर्क जो होती है, हमारी मनोस्थिति क्रिएट करती है। हाँ, अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे, हम अच्छा सोच रखते हैं, तो ऑब्वियसली फिर हमें स्वर्ग नर्क की मृत्यु के बाद कोई वो नहीं रहेगी। हुँ, हम यहीं पे ही अपने जीवन को ही स्वर्ग बना सकते हैं, है ना? तो ओके। नर्क भी, अगर यमपुरी की भी बात करें, जैसे हम इंद्रलोक की भी बात करते हैं, है ना? इंद्रलोक क्या है, जहाँ पे हम इसे हेवन कहते हैं, जहाँ हुँ, पे हम हुँ। अच्छे काम जब करते हैं, उनका हमें जो फल मिलता है, हम वो लेते हैं। पर उसको लेने के बाद भी हम वापस आते हैं। जैसे चंद्रलोक के अधीन ये दोनों लोक हैं, इंद्रलोक भी है और यमलोक भी हुँ, है ना? ओके। इंद्रलोक में क्या है, आप अपने अच्छे कर्म करते हो, पर अच्छे कर्म जब आप भुगत लेते हो, उनका जो आप लाभ ले लेते हो, फिर आपको शरीर लेना पड़ता है। यमलोक में तो लेना ही पड़ता है, क्योंकि हुँ। आप जिस तरह से भी आपने काम किए और आप अच्छे काम अगर नहीं गए, आपकी अधोगति रही है, तो आपको फिर वापस से शरीर लेना ही होगा। अच्छा, इसमें हितेश जी एक मैं क्वेश्चन और करना चाहूँगी। अभी हमने कुछ टाइम पहले एक साधु टाइप के कैरेक्टर हैं, उनका हमने एक नियर डेथ एक्सपीरियंस रिकॉर्ड किया। तो उसमें उन्होंने बताया था कि आफ्टर मृत्यु जब यम
स्वयं भगवान यम जब उन्हें लेने के लिए आए और वो गए, तो उन्होंने देखा कि मतलब बहुत पेन है उधर और लोगों को प्रताड़ना दी जा रही है, बहुत कष्ट में है, वो आत्माएँ चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं और मतलब बहुत बुरा व्यवहार हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है। क्या सच में वैसा होता है उधर? ऐसा जो उन्होंने बताया कि उन्होंने देखा था अपने नियर डेथ जी, एक्सपीरियंस जी, में? जी। देखिए, अगर उनका अनुभव है, ये उनके लिए सत्य है। अच्छा। इसका मतलब ये नहीं है कि दिस इज़ द ओनली ट्रुथ, हुँ, हुँ, ये हुँ। नहीं कह सकते क्योंकि आपकी जो चेतना का लेवल होता है, उसी लेवल से आप सच्चाई को जो बाहर की सच्चाई है, उसको आमंत्रित करते हैं। अच्छा। ऐसे नहीं कह सकते कि इसी तरह का ही जीवन है। ये पॉसिबिलिटी अवेलेबल है। जैसे हम ग्राफ के ऊपर कहीं भी अपने आप को प्लॉट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से आप सृष्टि में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। आप अपने आप को कहीं भी प्लॉट कर सकते हैं। यानी हाँ, मन की सोच के हिसाब से गणना होती है वहाँ पे। गणना होती है क्योंकि आपका मन आपके साथ जाएगा। हुँ, हुँ, शरीर तो हुँ। छूट जाएगा, पर आपका जो सूक्ष्म तत्व है, सूक्ष्म तत्व क्या है? आपका मन, वो दिखता नहीं है पर हुँ, है। तो वो आपके साथ जाएगा। जब वो साथ जाएगा, अगर वो भारी होगा, तो आपको भारी अ, सच्चाई में लेकर जाएगा। अगर हुँ, अब वो हल्का होगा, तो आपको हल्की सच्चाई में लेके जाएगा। हुँ। तो उसके प्रकार से हम अपने जीवन में चीज़ें आमंत्रित करते हैं। इसीलिए शायद नियर डेथ एक्सपीरियंस जो कि क्योंकि अभी हमारी एक सीरीज़ चल रही है नियर डेथ एक्सपीरियंस की, तो हमने कई लोगों के हमने जो रिकॉर्ड किए तो ऑलमोस्ट हमें सबके अलग-अलग ही मिले। अलग-अलग, तो अलग। वही मुझे हमेशा से इस चीज़ की कन्फ्यूज़न रही कि अगर जैसे ये पृथ्वी एक है, अब मैं बोलूँगी कि मुझे दिल्ली जाना है, तो जी, आप चाहे अमेरिका से आइए, चाहे लंदन से आइए, दिल्ली आपको एक जैसा ही दिखेगा। लेकिन जी। यहाँ से जाने वालों की जर्नी हमने कम से कम 7 से 8 नियर डेथ की है, तो सबकी ऑलमोस्ट अलग-अलग रही। तो मेरे मन में हमेशा से था कि ये सबकी अलग क्यों हो रही है जर्नी? ऊपर तो सब कुछ सेम होना चाहिए जैसे जी। धरत धरती पर जी, है। जी, जी, जी। पॉसिबिलिटीज़ हैं, सब हाँ। चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। आप जिस लेवल पे होंगे, योर वाइब विल अट्रैक्ट एवरीथिंग। हुँ, आपकी हुँ। जो रियलिटी है, आपकी जो खुद की चेतना है, उससे ही मिलती-जुलती आपको मिलेगी। और जैसे सोनम जी आप नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की बात कर रहे हैं, तो ये तो एक तरह का अनुभव है। ऐसे भी बहुत सारे अनुभव रह चुके हैं, जहाँ पे लोगों को बहुत ही अच्छा अनुभव, एक्सपीरियंस होता है कि वो मृत्यु को छू के जब वापस आते हैं, तो उनको लाइट, उनको प्रकाश, उनको टनल, उनको हुँ, हुँ, हुँ। गाइड्स या महात्माओं से मिलना, ऐसी हुँ। भी चीज़ें होती हैं। देखिए, ये सब एक हायर पर्पज़ के लिए होता है। जैसे मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल लेके जाऊँ, हमारे शास्त्रों में, हमारे पुराणों में एक पुराण है, गरुड़ पुराण। हुँ। हम उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि अगर आप ऐसा काम करते हो, तो आपको ऐसी मृत्यु मिलती है, आपका इस तरह से आप आगे जाओगे तो आपको बहुत सारी पीड़ा मिलेगी, आपको अच्छा काम करना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए। पर जब वो लिखा गया था, सोनम जी, तब हमारे ऋषि-मुनि बड़ी दूरदृष्टि के व्यक्ति थे। हुँ, हुँ, हुँ। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका कहने का मतलब ये है कि ये ऐसा ही होगा, क्योंकि हमें अपने पथ पर रहना था, कि हम अपने पथ से भ्रमित ना हो जाएँ। हुँ, हुँ। इसीलिए ऐसी चीज़ें रखी गई ताकि हम अच्छे काम करें, अच्छी तरह से जिएँ। और जब हम जैसे हम कहते हैं ना मृत्यु के समय हमें 72,000 हाँ, हाँ। बिच्छू के डंक पेन ऐसा होता फ़ील है। होता है। हाँ, हाँ, हाँ। ये लिखा गया है। हुँ। ये इसलिए लिखा गया है ताकि हम मृत्यु को सुधारने का काम करें और वो सुधारने का काम तभी होगा जब हम जीवन अच्छा जिएँ। अपने कर्मों को अपने कर्म सुधारेंगे। अच्छे करेंगे, है ना? हुँ, वो हुँ, हुँ। सुधरेगी तभी। मैं ऐसे नहीं सोच सकता कि मैं कर्म अच्छे ना करूँ और सोचूँ कि मृत्यु के समय मुझे सब कुछ वाह-वाह मिले, ऐसा नहीं हुँ। होगा। क्योंकि मृत्यु मुझे पूछ कर नहीं आएगी। हुँ, राइट। आज एक मोमेंट में मैं बोल रहा हूँ, अगले मोमेंट में क्या होगा मुझे नहीं बिल्कुल, पता, बिल्कुल। है ना? पर ये कर सकता हूँ कि इस मोमेंट में मैं जो कर रहा हूँ, उसकी ज़िम्मेदारी लूँ। तो ठीक उसी प्रकार से कभी-कभी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस आपको ऐसे डरावने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस आते हैं, ताकि आपकी आत्मा जागे, झिंझोड़े और आपको बताए कि देखो तुम क्या कर रहे हो और तुम्हें क्या करना चाहिए। इसलिए भी ऐसे अनुभव आते हैं क्योंकि उसके बाद आपकी लाइफ में कोई डिफरेंट टर्न बहुत बार देखा गया है रिसर्च में कि जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ और नियर डेथ एक्सपीरियंस से पहले और बाद का जीवन में अंतर होता है। हाँ, लोग बहुत बदल जाते हैं, बहुत राइट? बदल जाते हुँ, हैं। तो हुँ। वो एक अच्छा टर्न देने के लिए कभी-कभी आपको एक ऐसी सच्चाई दिखाई जाती है, जो आपको अंदर से झिंझोड़ दे और आप अपने जीवन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। ओके। तो एक तरीके से ये गॉड एक तरीके से हमें जैसे स्कूल में टीचर होते थे ना, हुँ। आपको पनिश करने के लिए कि ताकि आप अपना नेक्स्ट टाइम अपना होमवर्क पूरा करें, तो एक तरीके से गॉड हमारे को एक डंडे से डरा रहे हैं कि आप अपने कर्मों को सुधार लो। गॉड भी नहीं,
तो गॉड भी डराते नहीं, ये आपकी आत्मा ही खुद क्रिएट करती है, अच्छा। क्योंकि उसको पता है आपका प्रगति का स्तर क्या है, हाँ। आप क्या कर सकते हो, आपका क्षमता क्या है और आप कहाँ पे खड़े हो। हुँ। तो भगवान तो एक न्यूट्रल फील्ड है। जैसे मैं कहूँ शीशा कभी भी गलत चेहरा नहीं दिखाएगा, तो भगवान हम सबके लिए एक शीशा है। वो हमें गलत नहीं दिखाएगा, अगर मैं अच्छा तो अच्छा आएगा मेरे पास अनुभव, अगर मैं अच्छा नहीं हूँ तो मेरे पास वैसा ही अनुभव आएगा। अभी आपने जैसे बात की कि गॉड तो न्यूट्रल है और एक मिरर की तरह है, जो हमारा खुद का रिफ्लेक्शन दिखाते हैं। तो मेरे मन में एक छोटा-सा क्वेश्चन है, जब कई लोग मेडिटेशन करते हैं, जी। तो उन्हें कुछ सुनाई देता है या उनकी कम्युनिकेशन होती है, तो क्या वो कम्युनिकेशन गॉड के साथ होती है या स्वयं की अंतरात्मा के साथ होती है? स्वयं की अंतरात्मा के साथ, क्योंकि आपकी आत्मा भी परमात्मा का ही अंश है। हुँ, जैसे एक सागर और एक नदी, है हाँ, तो दोनों पानी ही, तो राइट। दोनों का स्वरूप सेम है। पर क्योंकि वो एक बॉडी में है, आत्मा एक शरीर में रह रही है और चेतना का शरीर नहीं है, वो फॉर्मलेस स्पेस में है, परमात्मा स्वरूप में है। हुँ, तो इसलिए वो बड़ा है, वो सागर है, और एक नदी वो जो आत्मा लिमिटेड है। स्वरूप हमारे अंदर रहती है। तो यानी कि जब हम कम्युनिकेशन करते हैं मेडिटेशन के दौरान या जो हमें आवाज़ें आती हैं जो हमें बताती हैं कि ये सही है या गलत, जैसे कई बार हम क्वेश्चन करते हैं अपने मेडिटेशन के दौरान कि क्या मुझे ये करना चाहिए नहीं तो वो हमारी अंतरात्मा होती है जो हमें बताती है कि ऐसा करो या ऐसा ना करो। और इसमें भी थोड़ा डिफरेंस है। अच्छा। जैसे कभी-कभी हमारी जो आवाज़ भी आती है, वो हमारे माइंड से आती है ना? क्योंकि हमें नहीं पता कि आत्मा की आवाज़ क्या है और माइंड की आवाज़ क्या है, हमें इसका विभाजन नहीं पता। हाँ, हाँ। पर इसका भी एक तरीका है जानने का। बताइए। क्योंकि माइंड हमेशा आपको चीज़ें जजमेंट में डालेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी बहुत परेशान हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक रिश्ते से, हुँ, है ना? अब जब मैं आँखें बंद करूँगा और अपने लिए गाइडेंस माँगने की कोशिश करूँगा, तो मेरा मन कहेगा कि तू उससे बात मत कर, वो व्यक्ति थोड़ा नीच है, दुष्ट वृत्ति का है, वो तेरा फ़ायदा उठाना चाहता है, हुँ, तू अपना काम कर, उसे छोड़ दे। हुँ, तो हालाँकि ये गाइडेंस है, हुँ, पर इस गाइडेंस में उस व्यक्ति को कहीं न कहीं जज किया गया है, कि वो ऐसा है उससे बात ऐसा मत है। करो। हाँ। पर आत्मा स्वरूप क्योंकि मेरे अंदर भी आत्मा है, उसके अंदर भी आत्मा है, हुँ, तो आत्मा कभी भी जजमेंट नहीं करती, नॉन जजमेंटल होती है। ओके। आत्मा आपको ये गाइडेंस दे सकती है कि वो जो कर रहा है उसको करने दे, तू अपना ध्यान रख, तू अपने अंदर की शक्ति पे ध्यान रख। तेरे हुँ। अंदर जो दीप जल रहा है, उस पर अपना फ़ोकस रख। तो दोनों में अंतर आया ना? हाँ, हाँ। तो हमें इस किसकी सुननी चाहिए, माइंड की या अपनी? आत्मा की, आत्मा की। आत्मा क्योंकि माइंड तो आपको मैनिपुलेट कर सकता है। माइंड मैनिपुलेट कर सकता है और माइंड की खुद की आइडेंटिटी नहीं है। हुँ, माइंड की आइडेंटिटी आत्मा के कारण ही है। जैसे चाँद की रोशनी खुद की नहीं है, हुँ, वो किससे हुँ। लेता है? सूर्य से लेता है। हाँ, बिल्कुल, तो सूर्य क्या है? आत्मा, और चाँद क्या है? मन। माइंड। अच्छा हितेश जी, जैसे आपने तो क्योंकि इस फ़ील्ड को ना डेथ के फ़ील्ड को इतना एक्सप्लोर किया है ना कि हुँ, आपके हुँ। साथ मतलब अगर हम आत्मा से रिलेटेड बातें करें तो आप जितना अच्छे से गाइड करेंगे शायद ही कोई करे। तो एक और क्वेश्चन आता है जैसे कि इस धरती पे हम सबकी फैमिली होती है, आपकी है, मेरी है, हम सबकी फैमिली है ना? जी। तो क्या ऐसे ही सोल वर्ल्ड में भी एक सोल की फैमिली होती है? जी, बिल्कुल। बिल्कुल होती है। तो उन्हें हम सोल ट्राइब कहते हैं या सोल फैमिली कहते हैं, हुँ, क्योंकि वो व्यक्ति आत्मा के स्तर पर होते हैं, उनसे हमारा ब्लड रिलेशन नहीं होता, पर हमारा जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, वो सेम होता है। ओके। इसीलिए वो हमारी फैमिली का हिस्सा होते हैं, हुँ, जो हमारी आत्मिक फैमिली होती है, भौतिक फैमिली नहीं, जो हमारे परिवार वाली जो जिनसे खून का रिश्ता वो वाली नहीं। पर इन्हीं में से हम परिवार के लोग चुनते हैं। जैसे फॉर जो एग्ज़ाम्पल ऊपर फैमिली जो सोल ट्राइब है, उन्हीं जी। में से ही आप अपनी फैमिली जो अर्थ में है, वो चुनकर जी, आते हैं। जी, जी। अच्छा, क्योंकि हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमने किसी लाइफ़ टाइम में सीखा कि मैं कंपैशनेट नहीं था, अच्छा। दयालु नहीं था, मतलब कि मेरे अंदर करुणा कम थी, मैं लोगों को तंग करता था, जानवरों को भी बहुत परेशान किया, तो मेरे अंदर करुणा नहीं थी। और इस लाइफ़ टाइम में मैंने सोचा कि अब मुझे करुणा सीखनी है। जब एक थीम सेट कर लिया मैंने, अब मैं अपनी पिक्चर वैसे ही लिखूँगा। जैसे आज हम पिक्चर देखने जाते हैं, हर पिक्चर का एक थीम है। वो पैट्रियोटिज़्म ले लीजिए या थ्रिलर ले लीजिए, कॉमेडी ले लीजिए, हुँ, हुँ, है ना? हुँ। उसमें एक थीम, एक जॉनर आता है जिसके ऊपर वो चलते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन का भी एक थीम होता है। जैसे अब मैंने थीम चुन लिया कि मुझे कंपैशन सीखना है। अब ओके। जब मैंने कंपैशन सीखना है, तो मैं अपनी स्क्रिप्ट लिखता हूँ। अपने जीवन की कहानी लिखता हूँ। शुरुआत करूँगा ऐसे
कि मैं कंपैशन से दूर जाऊँ। शुरुआत ऐसे करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि जब तक मैं दूर नहीं जाऊँगा, मेरे को पास आने का आभास भी नहीं होगा। हुँ। है ना? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे प्यास जब तक प्यास नहीं लगेगी, मैं हाथ भी नहीं हिलाऊँगा पानी का गिलास उठाने के लिए। हुँ, भूख नहीं हुँ। लगेगी, मैं खाना भी नहीं बनाऊँगा। हुँ, हुँ, मेरे को हुँ। कोई बीमारी नहीं होगी, मैं तब तक अपने अंदर और कुछ सोचूँगा भी नहीं। कोई दिक्कत, परेशानी आती है, तभी मैं तो सोचता हूँ कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? हुँ, हू एम हुँ, आई? हुँ। ऐसा क्वेश्चन तभी जागता है ना हमारे हुँ, अंदर। हुँ। तो जब हम ऐसी कथा लिखते हैं कि पहले हम उससे दूर जाते हैं। अब दूर जाएँगे, फिर जीवन के एक पक्ष में जाकर हम अपने आप अंदर सोल सर्चिंग करेंगे। हुँ। जब सोल सर्चिंग होगी, फिर हम उसके नज़दीक आएँगे। फिर हम अपना वास्तविक कंपैशनेट स्वरूप जाके जगाएँगे। हुँ। तो ऐसी जब स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर हमें उसके लिए किरदार भी चाहिए। बिल्कुल। अब किरदारों को फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं पहले जैसे मैंने कहा कि कंपैशन से दूर जाऊँगा, तो हुँ। शायद मैं ऐसे माता-पिता चुनूँगा जो मेरे साथ नॉन कंपैशनेट हों, हाँ। है ना? फिर मैं अपने ग्रुप में कहूँगा कि मुझे ऐसी माँ चाहिए जो मुझे पैदा करके बस छोड़ दे, हुँ। है ना? तो खुद चली जाए और पैदा करके मुझे छोड़ दे ताकि मेरे अंदर गुस्सा, बवाल बने। बवाल बनेगा, गुस्सा बनेगा, मेरे अंदर स्ट्रेस बनेगा लाइफ़ की सिचुएशंस को लेके। एक समय पे जाके जब मेरा ब्रेकडाउन होगा, फिर मैं सोचूँगा, अब व्हाई क्या मी? करूँ? अब क्या करूँ? हाँ। फिर मैं दूसरा रास्ता, अंदर का मार्ग लूँगा, बाहर का मार्ग नहीं, अंदर का मार्ग। हुँ, हुँ। तो जब ऐसा किरदार चुनूँगा, फिर वो किरदार कहाँ से चुनते हैं? हम अपनी सोल फैमिली से चुनते हैं। और ये केवल मेरी लर्निंग नहीं होता, ये लर्निंग हमेशा म्यूचुअल होती है। जैसे जिनको मैं माँ भी चुनूँगा, उस आत्मा का भी कुछ लर्निंग होगा मेरे लिए, मेरे से। वो कहेंगे अच्छा मैं इसे करुणा सिखाऊँगी, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे भी थोड़ा बहुत पेशेंस सीखना हुँ, हुँ, हुँ। है ना? तो मैं पेशेंस सीखने के लिए इसको मैं अपना बेटा बनाती हूँ। है ना? तो इस तरह से फिर हम म्यूचुअली एक-दूसरे से कुछ न कुछ सीखते हुए अपने कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करते हैं। इसको सोल कॉन्ट्रैक्ट कहते सोल हैं ना? कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसमें हुँ। कोई कंप्लीट कर जाएगा, अगर दोनों कंप्लीट कर जाएँ तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं करते, तो जिसने कंप्लीट कर लिया वो उसमें से बाहर हो जाता है, जिसने नहीं कंप्लीट किया वो उसको कंटिन्यू रखता है। और हुँ। ये कॉन्ट्रैक्ट्स कभी-कभी हमारे पास्ट लाइफ से भी बनते हैं। अच्छा। पिछले जन्मों से भी कॉन्ट्रैक्ट्स बना के जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि जो आपने इस समय में माँ चुना, वो आपके पिछले जन्म में बीवी रह चुकी हों या आप उनकी बीवी रह चुकी हों। है ना? तो इस प्रकार से जब हम उन कॉन्ट्रैक्ट्स को जीते हैं और अपनी फैमिली में से ही चुनते हैं। जैसे हमारे नेबरिंग ग्रुप्स भी होते हैं, जैसे हमारे हुँ। घर पड़ोसी हैं, हाँ, तो हाँ। ऐसे ही ग्रुप्स वहाँ भी रहते हैं। अगर हमें वहाँ हमारी सोल फैमिली में से ऐसा कोई नहीं मिलता, तो हम अपने नेबरिंग ग्रुप्स में से भी चुनते हैं कि हाँ, मेरा ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए। अगर उनकी भी इसमें विन-विन सिचुएशन बनती है, तो फिर वो हमारे साथ यहाँ धरती पर आते हैं। अच्छा। अच्छा एक चीज़ और बताइए जैसे कि कुछ लोग होते हैं जैसे कि हर किसी के घर में मृत्यु तो हर किसी के जी, अपनों की होती ही है। जी, तो जब किसी अपनों की मृत्यु होती है तो कुछ तो सोल ऐसी होती हैं कि वो उनसे मिलने के लिए उनके सपने में या किसी तरीके से भी उनसे उनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करती हैं। लेकिन कुछ सोल जो होती हैं वो बिल्कुल चली जाती हैं, कभी नहीं आती लौटकर कभी सपने में भी और ये जो इधर रह गया, सपोज़ मेरे कोई अपने प्रियजन गए, मैं उनकी याद में तड़प रही हूँ, रो रही हूँ और उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो बस चले गए। और कुछ ऐसे होते हैं जो लौट कर आते हैं, सपने में मुझे मैसेज देते हैं या अपने जाने के बाद भी मुझे गाइड कर रहे होते हैं। तो ये सोल 2 अलग-अलग फ़ॉर्म में ऐसे क्यों करती है? मतलब कुछ लोग बिल्कुल याद ही नहीं करते, चले गए और कुछ लोग आते हैं, ऐसा जी। क्यों होता है? देखिए जो हाइली इवॉल्व्ड सोल्स होती हैं, वो कभी वापस नहीं देखती। कभी भी वापस नहीं मुड़ेंगी क्योंकि जब वो अपनी शरीर से अटैचमेंट को तोड़ते हैं, तब वो अपने सारे रिश्ते भी उस शरीर के साथ छोड़ जाते हैं। उनके पास आपके लिए प्रेम भाव है, कृतज्ञता है, पर वो पीछे मुड़ के नहीं देखते हुँ। क्योंकि वो हाइली इवॉल्व्ड सोल्स होती हैं। उनको पता है कि मैं इस जीवन के रिश्ते में आपसे बंधा नहीं हूँ, मेरा आपका आत्मा से आत्मा का रिश्ता है, दिल से दिल का भी नहीं, हुँ। आत्मा से आत्मा का रिश्ता है क्योंकि हम वननेस हैं। हम एक ही हैं। मेरी चेतना और आपकी चेतना एक ही है। तो वो आगे चले जाते हैं, वो पीछे मुड़ के नहीं देखते। तो जो यहाँ जो इस धरती पर रह गए हुँ, और वो उन्हें याद कर रहे हैं, रो रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो क्या उनका उनकी पीड़ा, उनकी पुकार, उनका दर्द उन तक नहीं पहुँचता? देखिए अब पीड़ा पुकार भी क्या है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम उनको बहुत ज़्यादा दर्द में पुकारते हैं, उनको दुःख होता होगा, है ना? पर उनको पता है कि हायर पर्पज़ क्या है क्योंकि ये दुःख भी मोमेंटरीली है। ये थोड़े पल के लिए है। दुःख इस चीज़ का नहीं है कि मैं चला गया, हुँ। दुःख इस चीज़ का है कि आप अकेले रह गए। तो वो जानते हैं कि ये दुःख भी आया है तो आपको एक हायर
पर्पस आपके हायर पोटेंशियल में इवॉल्व करने के लिए आया, आप कुछ इससे लर्निंग के लिए। लर्निंग के लिए आया, आप इससे उभरो। पर जहाँ तक दूसरी जो सोल्स होती हैं, जो इतनी इवॉल्व नहीं होती या जो अपने जीवन में ही इतनी ज़्यादा व्यस्त रही होती हैं और एक दिन उनको शरीर छोड़ना पड़ जाता है। तो ऐसी सोल्स को कई बारी एक्सेप्ट करना मुश्किल होता है कि मेरी मृत्यु हो गई। और इसमें भी वो कई रास्ते चुनते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो एक्सट्रीम अपनी चीज़ों से अटैच्ड हों, अपनी डिज़ायर से, अपने लोगों से, तो वो अर्थ बाउंड हो जाते हैं, यहीं पे रह जाते हैं। अच्छा, आगे जाने का मार्ग नहीं चुनते क्योंकि उनको लगता है अगर मैंने इनको छोड़ दिया, यानी कि इनका क्या मैं होगा? अच्छा हाँ, इनका क्या होगा या मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बुरा हूँ, हुँ। है ना? पर वो हायर जो डायमेंशन है जिसने सब चीज़ का अरेंजमेंट किया, उस पे ना भरोसा करके खुद पे ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो फिर वो जब वहाँ भटक रहे होते हैं, उन्हें नहीं कोई गाइड करता? उनको गाइड करने के लिए सब है, अच्छा, जैसे पानी पिलाने के लिए तो सब है, पर पीना तो खुद पड़ेगा। हाँ। अगर वो रेडी नहीं है उस चीज़ को देखने के लिए और अपनी ईगो बॉडी से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो फिर वो वहीं चीज़ रह जाते हैं। बाकी कई सोल्स मेजॉरिटी ऑफ द सोल्स आगे बढ़ जाती हैं, उनको थोड़े समय के लिए दिक्कत थोड़ा होता है। जैसे हमारे हिंदू सिस्टम में भी आप देखें जब हम पूजा वगैरह करते हैं, लोगों को हम जब किसी का पार्थिव शरीर बनता है, हम बहुत कितनी अच्छी-अच्छी रिचुअल्स करते हैं। अगले बिल्कुल। 13 दिन के लिए हम पूरा उनका सब काम करते हैं। तो ये 13 दिन क्यों रखे जाते हैं? ये इसीलिए रखे जाते हैं ताकि उनको रियलाइज़ हो कि अब आपका काम यहाँ पे फिनिश हो गया है। हुँ, अब आप आगे जा सकते हो। आगे जाओगे तभी फिर आप कुछ नया इससे आगे जाओगे। क्रिएट हाँ, करोगे। और हमारे सिस्टम में जैसे ये भी करते हैं कि जैसे जैसे आप श्मशान भूमि में जाओ, अगले 13 दिन के लिए हम श्मशान भूमि में पीपल का वृक्ष होता है। वहाँ हुँ। पे उसके नीचे पानी डालते ही डालते हैं 13 दिन के लिए। अच्छा, क्यों डालते हैं? क्योंकि उनका कहना होता है कि अभी इस समय में वो प्रेत योनि में होते हैं। 13 प्रेत दिनों तक। 13 दिनों तक नहीं, पूरे साल तक कहते हैं। ओह! अच्छा। जैसे अगले साल हम फिर वो करते हैं ना रस पितृपक्ष आता है वो पितृपक्ष हाँ, वो नहीं, श्राद्ध, श्राद्ध नहीं, फिर? जैसे मृत्यु किसी तर्पण या कुछ? तर्पण करते हैं। अच्छा। तो अगले साल फिर वो पितृ योनि में पितरों में ऐड कर दिए जाते हैं। 1 साल के लिए उनको हम प्रेत प्रेत योनि में मानते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भूत बन गए। हाँ, हाँ। इसका मतलब सिंपल ये है, प्रेत हम उसे कहते हैं जो अपनी डिज़ायर से अटैच्ड होता है। हुँ। शरीर छूट गया पर अपनी डिज़ायर से अटैच्ड है अभी भी। इसीलिए हम उनको प्रेत में रखते हैं, कि उनके अंदर जो विकार, विकार है वो अभी भी चिपके हुए हैं। तो प्यूरिफिकेशन का समय होता है। जब 1 साल बाद उनको हम अच्छे से दिल से अपने स्वीकार कर लेते हैं, उनकी डेथ को भी स्वीकार कर लेते हैं, प्लस उनके लिए बहुत सारा रिचुअल करते हैं जिसका साइंटिफिक पर्सपेक्टिव है। जब हम ये सारी चीज़ें करते हैं, फिर 1 साल के बाद अब हम उनको कहते हैं, अब आप हमारे पितरों में मिक्स हो जाओ, मतलब कि अब आप हमारे पितरों का हिस्सा हो, प्रेत का से हिस्सा आप नहीं। मुक्त होकर मुक्त पितरों में हो ऐड हो हाँ, गए। क्योंकि उनके अंदर भी धीरे-धीरे ये एब्ज़ॉर्ब होने लगता है कि अब मेरा बॉडी नहीं है ना? हुँ। तो एक्सेप्टेंस आने लगती है, तो फिर इसीलिए उनको फिर हम पितरों में डाल देते हैं। तो यही लोग जो होते हैं मतलब कि वो आगे धीरे-धीरे एक्सेप्टेंस बनाते हुए फिर आगे चले जाते हैं और कॉन्टैक्ट करते हैं। कई जो आत्माएँ होती हैं आपको स्वप्न में आती हैं, है ना? आपसे बात करने की कोशिश करती हैं हुँ। और वो उनका मतलब ये नहीं होता कि आपको अपने बारे में बताएँ। उनका पर्पस मेजॉरिटी ये होता है कि आप ठीक रहो, आपको कोई दुःख पीड़ा ना हो। जब हम ज़्यादा किसी को दुःख से, पेन से याद करते हैं, तो क्या होता है फिर उनकी जर्नी में भी बाधा आती है। हुँ। कि अब आप सोचिए माँ को ऑफ़िस जाना है और बच्चा पीछे से रोए, तो क्या होगा? माँ का ध्यान इधर माँ रखा का होगा। ध्यान इस तरफ रहेगा। हुँ। तो सेम वे वो व्यक्ति भी आगे अपनी तरफ जर्नी अपने रियल पर्पस की तरफ अपनी आगे की जर्नी पूरी नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जब पीछे अगर कोई उनको कंप्लेंट से याद करता है और कहता है कि तुम कहाँ चले गए? तुम मुझे अकेला छोड़ गए, मेरे को बहुत पेन है, गुस्सा है तुमसे, है ना? तो जब ये चीज़ें होती हैं तो फिर उनकी भी वाइब्रेशन लो हो जाती है। उनका जो हुँ। जर्नी है उसमें बाधा बनने लगती है। हुँ। पर इसके विपरीत अगर हम उनको बहुत सारा प्यार दें और उनको कहें कि जितना भी समय मैंने आपके साथ व्यतीत किया, बहुत सुंदर समय था और इस समय को देने के लिए मुझे बहुत-बहुत धन्यवाद। जितना भी समय हमने व्यतीत किया और कृतज्ञता रखते हैं तो क्या होता है वो एनर्जी उनको बूस्ट करती है आगे की जर्नी को हुँ। फटाफट पूरा करने के लिए और हुँ। कॉन्टैक्ट उनको जब बनाना होता है तो वो बनाते हैं। हमें अपनी तरफ से ज़्यादा नहीं करना चाहिए हुँ, कि हुँ, कॉन्टैक्ट हुँ। बनाओ। कई मैं बहुत बार लोगों को मिलता हूँ जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए लोग आते हैं तो उनको बहुत रहता है कि मेरी बेटी की मृत्यु हो गई, मुझे उससे कॉन्टैक्ट करना है, इसलिए मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहता हूँ।
पर मैं कहूँगा कि ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करें। जैसे हम किसी को कॉल करते हैं, है ना? एक कॉल करने वाला होता है, एक कॉल उठाने वाला भी होता है। राइट। अगर उठाने वाला उठाना नहीं चाहता तो हम क्या कर सकते हैं? हुँ। तो इस चीज़ में ज़ोर-ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि मुझसे बात करो, मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो, क्या नहीं हो, क्योंकि इसके लिए बहुत एक्सपर्ट हेल्प चाहिए होती है। अगर हम थोड़ा लिटिल नॉलेज से उस चीज़ को करने की डील करने की कोशिश करते हैं, फिर हम गलत चीज़ों में अटक जाते हैं। हुँ। जैसे हम किसी से फ़ोन पे बात करते हैं और हम कहें कि तुम ये वाले व्यक्ति बोल रहे हो, मिस्टर ए बोल रहे हो, वो कहेगा हाँ, मिस्टर ए बोल रहा हूँ। और आपको क्या गारंटी है कि वो मिस्टर ए है? हाँ, क्योंकि उस तरफ कौन है वो हमें नहीं पता। नहीं पता। इसीलिए हमें इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं स्पिरिट कम्युनिकेशन में ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ये ज़रूर है जो उनको वो मैसेज देना है, वो अपने आप तक वो अपने आप पहुँचा देंगे। आपको प्रेज़ेंस भी अपनी फ़ील करा देंगे। पर हुँ। इतना ज़्यादा अटैचमेंट ना रखें क्योंकि बॉडी अब उन्होंने छोड़ दी है, तो आपको बॉडी से जो मोह भी था, उसको भी आपको लेट गो करना चाहिए। तभी उनकी भी प्रगति होगी और इसमें आपका भी हित है। जैसे आपने अभी हितेश जी बताया कि कुछ लोग जो है ना स्पिरिट से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, जैसे किसी माँ का या किसी पिता का बेटा चला गया या किसी का पति। तो क्योंकि हमारे चैनल पे हम अभी पास्ट लाइफ रिग्रेशन से रिलेटेड हमने वीडियो डाला था और नियर डेथ एक्सपीरियंस से भी रिलेटेड, तो हमारे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए कि हम अपने पीएलआर हम अपना करवाना चाहते हैं, ताकि हम ये जान सकें कि हमारा या फिर किसी और का पीएलआर कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमारी बेटी की मृत्यु हुई थी, उसने किस योनि में जन्म लिया है या वो कहाँ हुँ। है, किस स्थिति में है? मुझे लगता है कि ये नहीं होना नहीं चाहिए। करना चाहिए क्योंकि अगर आप ये करते हैं तो यानी कि सबसे पहले एक जो बिगर लॉ है, हुँ। जो एक बड़ा सिद्धांत भगवान ने बनाया हुआ है, आप उसमें अपनी नाक घुसा रहे हैं। हुँ। है ना? आपका ठीक है, आपका अपने बच्चे के साथ मोह, प्यार था, आप उसे दिल से प्यार भेजिए ना बस। ये नहीं है हमारा काम कि अब वो क्या कर रहा है, कहाँ है, वो सुरक्षित है। हुँ। सारी सफ़रिंग जो थी, पेन थी, वो इस शरीर में था। जब शरीर टूट गया, छूट गया, तो अब ऐसी सफ़रिंग नहीं है जैसे पहले थी। अब वो अपनी एक पीस स्टेट में है। उनको जाने दीजिए, आगे बढ़ने दीजिए और आप भी आगे बढ़िए। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो अपने जाने वालों को जाने के बाद भी याद कर रहे हैं या उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ना करें। वो आत्मा अगर चली गई है तो ये उसका खुद का डिसीज़न था, उसे शांति से, प्रेम से जाने दें। बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल सही और हमें उनकी मृत्यु का भी आदर करना है। जब आप किसी की मृत्यु के साथ स्वीकृति नहीं बनाते हैं, तब यानी कि आप उस व्यक्ति के साथ भी स्वीकृति नहीं बना रहे हैं। हुँ। अब तो मृत्यु उनका हिस्सा है, जैसे हुई, है ना? किसी की मृत्यु हुई हार्ट अटैक से। मैं सोचूँ कि 20 साल की उम्र थी, हार्ट अटैक हो गया, ऐसा क्यों हुआ? हुँ। नॉट पॉसिबल। तो मैंने हार्ट अटैक के साथ नॉन एक्सेप्टेंस बनाया। तो हुँ। यानी कि मैंने उनके साथ भी नॉन एक्सेप्टेंस बनाया और फिर ये प्यार कैसा हुआ? ओके। अच्छा हितेश जी, अभी जैसे आप हम सोल की बात कर रहे हैं, तो मैंने कुछ लोगों के ऐसे एक्सपीरियंसेस पढ़े थे, कुछ वीडियोज़ भी देखे थे कि जब किसी बॉडी की डेथ हो जाती है, तो कुछ लोगों को तो एक लाइट जैसे फ्लेम होती है ना, ज्योति की तरह कुछ निकलता हुआ शरीर से दिखाई देता है जाते हुए। कुछ लोगों को एक छोटी-सी बिंदी जैसे एक होती है ना, एक एक सितारे की जैसी जी, छोटी-सी बिंदी चमकती हुई जाते दिखती है। जी। तो कुछ लोगों को बिंदी दिखाई दे रही है सितारे की तरह, कुछ लोगों को एक ज्योति दिखाई दे रही है निकलते हुए। एक ही मतलब बॉडी तो ह्यूमन की जी। है, लेकिन 2 अलग-अलग चीज़ें ऐसे कैसे होता है? नहीं, देखिए ये आपका देखने का तरीका चीज़ों को डिफ़ाइन करता है। ओके। है वो सेम ही, वो सूक्ष्म तत्व ही शरीर से बाहर जा रहा है स्थूल से। वो हुँ। आपको ज्योत के रूप में दिखे या एक स्पेक ऑफ कॉन्शियसनेस के रूप में दिखे, लाइट हुँ। के रूप में दिखे, वो है सेम ही, पर अच्छा, आपका एक्सप्लेन करने का तरीका आपका खुद का है, आपकी दृष्टि खुद अच्छा। की है। ओके। तो जैसी आपकी सोच होती है, जैसा आप सोचते हैं, उसी तरीके से आप उसको देखते तो एक चीज़ और है, जैसे कि कुछ लोग जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले प्रेत योनि की बात कर रहे थे या हम भूतों की बात कर रहे हैं या फिर हम नेगेटिव एनर्जीज़ की अगर हम बात करें, तो नेगेटिव एनर्जी की हम बात करेंगे तो हम कहेंगे हमने ब्लैक शैडो देखी, हैं। हुँ, है ना? या कुछ लोग प्रेत कहते हैं कि हमने आज हमने कोई व्हाइट ह्यूमन फॉर्म में ही दिखने वाला है, ह्यूमन स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट व्हाइट में देखा। तो ऐसा कैसे है कि कुछ लोगों को तो ब्लैक साया दिखाई दे रहा है और कभी-कभी हमें एक ट्रांसपेरेंट बिल्कुल पारदर्शी सफ़ेद शरीर दिखाई देता है, बिल्कुल ह्यूमन स्ट्रक्चर। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए अगर हम बाहर जाएँ, हुँ। आपने नीला चश्मा लगाया हो, हुँ। मैंने हरा चश्मा लगाया हो,
मैं कहूंगा दुनिया हरी है, हम्म, आप कहेंगे दुनिया नीली है। नीली है, हम्म, और हम इसी पे ही फाइट करेंगे। ओके। ठीक उसी प्रकार से ये नीला हरा क्या है, हमारा पर्सपेक्टिव है किसी चीज को देखने का, कि हम्म, ये काली है, ये हरी है, ये पीली है, आत्मा ऐसी है, आत्मा वैसी है, प्रेत ऐसा है। हम्म, उसकी तरफ से कुछ नहीं है, आपकी तरफ से सारा जजमेंट बना हुआ है। प्रेत का हम्म, मतलब ये नहीं होता भूत। हम्म, प्रेत योनि अगर हमें समझना हो, हम सिर्फ इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति, जो आत्माएं अभी आगे की तरफ जर्नी में नहीं गई हैं, सिर्फ उतना ही। वो अभी अपनी ईगो बॉडी में जुड़ी हुई हैं। पर इसका हम्म, मतलब ये नहीं है कि उनका पुरुषार्थ मतलब कि वो कम है किसी से। वो उसी आत्मा चैतन्य स्वरूप से बनी है जहाँ से एक शुद्ध आत्मा बनी है। ठीक उसी से ही बनी है। पर जैसे रंग काला हो, पीला हो, वो तो है रंग ही। हम्म, ठीक उसी प्रकार से ऊपर की आत्मा, नीचे की आत्मा है तो आत्मा ही। प्रेत योनि इसलिए भी कहते हैं क्योंकि अभी उन्होंने अपनी आगे की जर्नी एक्सेप्ट नहीं करी है और वो अपनी डिज़ायर से अभी बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। हम्म, इसलिए, सिर्फ़ इसीलिए। और कभी-कभी वो एक्सेप्ट भी नहीं करते कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। कई प्रेतों को पता भी नहीं होता कि मेरी मृत्यु हो गई। हम्म, इसीलिए भी वो और दूसरों के शरीर को लेके फिर वो कुछ प्रयास करते हैं कि ये मेरा शरीर है, सिर्फ़ इतना ही होता है। पर अगर आप इसको करुणा भाव से समझें, आपको ये एनर्जी टच भी नहीं कर सकती और आप इनकी कुछ ना करते हुए भी सहायता कर जाएँगे क्योंकि अच्छा, आप जब प्रेम भाव में रहेंगे, वो प्रेम से ही वो सब सीख जाते हैं। आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, तो आप उनको हेल्प कर सकते हैं हाई वाइब्रेटरी ज़ोन में जाने के लिए, बस इतना ही। ओके। और आजकल जैसे कि वो कुछ कैमरे निकले हैं, कुछ सेंसर कैमरे हैं, उसमें क्या है वो कहते हैं कि जो एनर्जी है वो ऑर्ब्स के रूप में दिखाई देती है। देती है, हाँ जी। तो वो अगर हम बात करें तो यहाँ तो फिर वो जो एनर्जी है जो हमने कहा अभी कि अपने जैसे बताया कि बॉडी में उसका कोई एक रूप, रंग, कोई आकार नहीं है, तो फिर वो ऑर्ब्स में कैमरे में कैसे दिखाई देती है? देखिए, आत्मा और सूक्ष्म शरीर अलग-अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। हुँ, हुँ, सूक्ष्म शरीर आत्मा के ऊपर जैसे प्याज के ऊपर बहुत सारी लेयर्स होती हैं, हुँ, वह सूक्ष्म शरीर है। हुँ, पर जो अंदर का कोर है वो आत्मा है, जो दिखता नहीं है, जो समझ नहीं आता, जो जो खाली है, जिसका कुछ भी रूप रंग नहीं है। हुँ, आत्मा के ऊपर बहुत सारी लेयर्स चढ़ी हुई हैं। जो हुँ। ऑर्ब आपको दिखता है वो सूक्ष्म शरीर दिखता है, अच्छा, वो ओके। सूक्ष्म शरीर है। आत्मा क्या होती है, उसका तो कोई रूप कुछ भी नहीं है, वो तो एक प्योर कॉन्शियसनेस है। हाँ, हाँ, हाँ। सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस। ऊपर जो कुछ भी बना हुआ है वो हम एनर्जी को नोटिस करते हैं कि ऑर्ब इतना बड़ा है, ऑर्ब इतना छोटा हुँ, है, ये है, हुँ, हुँ, वो है। हुँ। उसको हम सूक्ष्म शरीर को नोटिस करते हैं। जैसे हम अपनी ऑरिक बॉडी भी ट्रिलियन कैमरा से चेक करते हैं ना, हुँ। हमारा ऑरा कितना बड़ा हाँ, है, हाँ, कितना हाँ। छोटा है। हुँ, हुँ, वो आप अपने सटल बॉडीज़ को चेक कर रहे हैं, आपकी आत्मा को नहीं चेक कर रहा। हुँ। ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं बना कि आपकी आत्मा को चेक कर हाँ, सके। वो इक्विपमेंट सिर्फ यही है कि आप ध्यान में बैठे। आप ओके, तभी उसकी एनर्जी को फ़ील कर सकते हैं। फ़ील कर जो सकते हैं। विकार होते हैं अगर वो ऊपर चढ़े होंगे, वो भारी होंगे, तो हमारा सूक्ष्म तत्व भी जो है, सूक्ष्म शरीर जो है वो भारी होगा। हाँ। अगर सूक्ष्म तत्व हल्का होगा, विकार नहीं चढ़े होंगे, तो आत्मा की जो अंदर की जो प्रकाश है, वो उसके ऊपर आएगा, उसमें से हुँ। झलकेगा। अच्छा हितेश जी, अभी तो हम आत्मा की जैसे हमने बात की, तो मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कहते हैं। तो जब इस शरीर को आत्मा छोड़ती है, तो कुछ लोगों को के तो जैसे कहते हैं आँखें खुली रह गई, कुछ लोगों के मुँह हुँ, खुले रह जाते हैं, कुछ लोगों की जैसे यूरिन पास हो जाती है। तो जी, मतलब आत्मा एग्ज़िट करने के उसके अलग-अलग पॉइंट हैं और किस तरीके से क्यों उस पोर्शन से वो एग्ज़िट करती है वो? जी। तो देखिए अ, आपका जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, उस एग्ज़िट को डिफ़ाइन करता है। जैसे बहुत सारे जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, उनका ब्रह्मरंध्र से हाँ। आत्मा निकलता है हुँ, ना? हुँ, तो इसी प्रकार से ही अ, आपका जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, उस एग्ज़िट को डिफ़ाइन करता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे अंदर 5 तरह की वायु होती है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान। प्राण यानी कि ब्रेथ को प्राण लेना, वायु, अच्छा। अपान यानी कि ब्रेथ को छोड़ना, हाँ, व्यान क्या करती है जब हम साँस लेते हैं, साँस छोड़ते हैं, कभी-कभी हम बीच में होल्ड करते हैं, तो वो व्यान से होता है। और समान क्या करती है, समान वायु हमारी जो डाइजेशन में हेल्प करती है और अंत में होती है उदान। उदान अच्छा। वायु यहाँ पे होती है, हमारे थ्रोट रीजन थ्रोट में। चक्रा हाँ, में? थ्रोट में, थ्रोट रीजन थ्रोट में में, होती है। अच्छा। जैसे आप देखेंगे बहुत बार लोग जब शरीर को छोड़ते हैं, हम कहते हैं कि इनका कंठ बोल गया, कंठ बोल जाता है उनका। उनके कंठ अच्छा, में से आवाज़ आती है जैसे क्रीक
जैसे दरवाजा खोलने की आवाज होती हाँ, है, हाँ, हाँ। ठीक उसी प्रकार से आवाज यहाँ पर भी आती है। उसे कहते हैं अच्छा, उदान वायु अब शरीर से बाहर निकल गई, यानी कि अब शरीर पूरा खत्म हो गया। ओके, एंड में उदान वायु निकलती है। ओके। तो प्राण, प्राण यानी कि ब्रेथ इन, अपान ब्रेथ आउट। आउट। जब व्यक्ति प्राणा पे, जैसे यहाँ पे प्राण छोड़ता है, हाँ, तो क्या होगा, वो नीचे के रीजन से निकलता है। अच्छा, यानी कि वो ओके। अपने यूरिनरी ट्रैक्ट से या अपने एनल रीजन से, वहाँ से मतलब कि उस तरीके से वहाँ से निकलेगा। हुँ, पर अगर वो अपान से निकलता है, जैसे ब्रेथ आउट होते हुए। छोड़ते हुए निकलता हाँ, है, तो यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा या यहाँ से निकलेगा। तो इस रीजन ओके। से निकलता है। यूजुअली जो हाई इवॉल्व्ड सोल्स होती हैं, वो ऊपर का मार्ग चुनती हैं अपने हुँ। आप को रिलीज़ करने तो जैसे आपने बताया कि जो इवॉल्व्ड सोल्स होती है यानी जो जिनको बहुत कॉन्शियसनेस जिनकी हाई होती है, जो ऊपर का लेवल चुनती हैं और कुछ नीचे के लेवल से, तो अगले बर्थ में भी इसका कोई मतलब रोल प्ले होता है कि आपने इधर से एग्ज़िट किया या इधर से एग्ज़िट किया उसका कुछ नहीं, इम्पोर्टेंस है? इसका सिर्फ़ पर्पस ये होता है कि आप किस तरह से अपनी बॉडी को छोड़ते हैं, बस। उसका नेक्स्ट लाइफ़ से कोई नेक्स्ट लाइफ लेना-देना से नहीं कोई होता। लेना नहीं, क्योंकि एक एग्ज़िट चुनना है। हुँ, जैसे आप आज थिएटर में से एग्ज़िट करें, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसी तरीके से ही वापस आना है। हुँ, आप किसी हुँ। और तरीके से भी एंट्री अच्छा। कर सकते हैं, है ना? हुँ, तो हुँ। सिर्फ़ एग्ज़िट करने का तरीका है वो। बाकी फिर आप, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कॉन्शियसली अपनी बॉडी को चुनते हैं लेट गो करने का। हुँ, ये तभी हो पाता है जब हम एक हाई एनर्जी बीइंग बनते हैं। जैसे रामकृष्ण परमहंस, आपको एक कहानी बताता हूँ। हुँ, जैसे शारदा माँ और रामकृष्ण परमहंस अपने दाम्पत्य जीवन में जीते होते हैं, तो रामकृष्ण परमहंस को खाने का बहुत शौक होता है। वो हर बार किचन में आ आके बार बार उनको पूछते हैं कि खाने में क्या बना है, खाने में क्या है, आज क्या खिलाओगे। तो शारदा माँ उनको एक बारी कहती हैं कि देखो, तुम लोग बाहर बैठे होते हैं, इतने सारे लोग तुमसे मिलने आते हो और तुम ऐसे क्वेश्चन आके मुझे करते हो, मत किया करो। थोड़ा शर्मिंदगी फील होती है। हुँ, हुँ। पर नहीं हटते थे, फिर से वापस आके पूछने शुरू कर देते। तो एक दिन शारदा माँ गुस्सा हो गई कि ऐसा मत करो, इस तरीके से नहीं करना, थोड़ा शर्म आती है कि लोग आते हैं और तुम ऐसे करते हो। तो फिर उन्होंने बताया कि जिस दिन तुम मुझे खाना दो और उस दिन मैं खाना ना लूँ, तो जान जाना उसके तीसरे दिन मैं चले जाऊँगा। ओह! तो फिर एक समय वो आया, 6 साल के बाद वो समय आया हुँ, हुँ। कि उन्होंने खाना दिया और उन्होंने खाना नहीं लिया। शारदा माँ रोने लगी कि ऐसे क्यों? फिर उन्होंने बताया कि अब कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि मेरा समय आ गया है। हुँ, तो देखिए कितना कॉन्शियसली उन्होंने अपने आप को, डेथ को चूज़ किया। हुँ। तो ये बड़ा कॉन्शियस डिसीजन भी होता है। हम परमहंस योगानंदा की बात करें, उन्होंने इतना सुंदर अपना लास्ट डे, इतनी अच्छी स्पीच दी, उसके बाद अपनी बॉडी को ड्रॉप किया। बॉडी को ड्रॉप करने के बाद भी उनका बॉडी इस तरह से था जैसे वो अलाइव है, उसमें से खुशबू आ रही थी। तो ये अच्छा। कब होता है? जब आप अपनी एनर्जी के लेवल्स को बहुत हाई लेकर जाते हैं, कॉन्शियसनेस को वहाँ तक ले जाते हैं ताकि आप एक कॉन्शियस एग्ज़िट, ग्रेसफुल एग्ज़िट अपने लिए पिक करें। अच्छा हितेश जी, हम लोगों ने मतलब मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में देखा है, पढ़ा है कि मरने से कुछ समय पूर्व हमारे जो है पूरे जीवन का एक दृश्य एक फ़िल्म की तरह हमारे आँखों के सामने चलता है। तो मतलब मेरा सिर्फ़ कहने का ये मतलब है कि जो उस फ़िल्म को चलाने का जो रोल होता है, वो क्या गॉड चलाते हैं या हमारी अंतरात्मा खुद चूज़ करती है कि मैं पूरा देखूँ मैंने लाइफ़ कैसे जी और वो क्यों चलती है? इट्स एन ऑटोमैटिक सिस्टम। मैं ये भी नहीं कहूँगा मरने के पूर्व। हुँ, हुँ। आपका जब शरीर छूटने वाला होता है, जब पंच तत्व, आपकी प्राण वायु, पाँचों पंच वायु आपके शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाती है और आपकी सेंसेस देखना, सुनना, फ़ील करना बंद होने लगती हैं। तो एंड में आपकी जो सारी मेमोरीज़ होती हैं, वो अपने आप सरफ़ेस पे आती हैं रिलीज़ होने के लिए। अच्छा। अपने आप, उसी प्रोसेस को हम रिव्यू कहते हैं और वो चलती इतनी तेज़ है कि जैसे हमें लगता है कि वो फ़िल्म की मेमोरीज़ हैं। जो अनप्रोसेस्ड होती हैं, जो हमारे साथ जिसका क्लोज़र नहीं हुआ, वो मेमोरी सारी आएँगी ऊपर। अच्छी-बुरी दोनों? सब तरह की मेमोरीज़ आएँगी, सारा रिव्यू आएगा। हुँ। तो ये सारा ज़रूरी नहीं है कि एंड एंड शरीर को छोड़ने के बाद भी आए, शरीर से पहले भी ये प्रोसेस शुरू हो जाती है और ये ऑटोमैटिक सिस्टम होता है। हुँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप संदूक को बंद करें और उसके अंदर कुछ डाल दें। हुँ। ऊपर की लेयर्स पे जो डालेंगे वो तो पहले ऊपर से ही निकलेगा हुँ, ना, हुँ, जब हुँ। खोलेंगे तो। ठीक उसी प्रकार से।
आपके अंदर जो डला है उसको ऊपर तो आना पड़ेगा। एक ऑटोमेटिक एक सेल्फ जनरेटेड आपकी आत्मा को पता है कि मुझे ये चीज़ें अब मेरे ऊपर इन चीज़ों का बर्डन है, मुझे इस चीज़ को रिलीज़ करना रिलीज है। करना तभी है। तो प्रोसेस सिस्टम आपका शटडाउन होगा ना, नहीं तो शटडाउन एक-एक करके जो चीज़ें आपने बनाई उसके ऊपर, अब वो धीरे-धीरे रिलीज़ करेगी तभी तो अपने आप को बाहर छोड़ेगी ना वो, राइट। ये सिस्टम है। अच्छा, कुछ जो लोग होते हैं अपनी इतनी बीमारी के चरम पर होते हैं, बिल्कुल बेड पे होते हैं, कुछ नहीं कर सकते, दिमाग नहीं काम कर रहा है, बॉडी काम नहीं कर रही, लेकिन बिस्तर पर पड़े हैं और जी रहे हैं। हुँ। पता नहीं उनके पूर्व जन्म के कर्म भी हो सकते हैं, जी, जी, इस जन्म बिल्कुल। के कर्म भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एक आत्मा इतनी सफ़रिंग में है, तो वो ये डिसीज़न नहीं ले सकती कि अब मुझे एग्ज़िट करना चाहिए, इस इतना पेन अब नहीं, अब कुछ जो बचा-कुचा अगले में देख लेंगे, क्योंकि मैं भी परेशान हूँ, सामने वाला भी परेशान है। तो हुँ। ये डिसीज़न एक आत्मा नहीं ले सकती बॉडी से एग्ज़िट करने का? हर तरह की चॉइस अवेलेबल है, हर मोमेंट पे। अच्छा। आपके पास हर तरह की चॉइस अवेलेबल है। ना आप अगर आप उस शरीर को छोड़ नहीं पाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको इतना पेन है और आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आप बाहर से ही छोड़ना चाहते हैं, अंदर से नहीं छोड़ना चाहते। आपके भी कुछ चीज़ें अटैच्ड हैं अभी, जिसके कारण आप भी वहीं पे अटके हुए हैं। तो उस अटैचमेंट से कैसे उनको रिलीज़ किया जाए? तो अगर कोई उनको गाइड कर पाए कि जो चीज़ें अब आपने अपने दिल में अटका के रखी हुई हैं, छोड़ो, किसी से माफ़ी माँगी है उसको माँगो, अपना दिल हल्का करो, थोड़ा खुश हो, इस स्टेट के प्रति भी संतुष्टि का भाव लाओ। क्योंकि हमें नहीं तो हम शरीर क्यों छोड़ना चाहते हैं, हाय मैं बुरी हालत में हूँ, मैं अपना कर नहीं सकता, ये तो बहुत दयनीय स्थिति है, इस चीज़ पे दया ना करके इस चीज़ को चेतना का ही स्वरूप समझें। क्योंकि है तो उसके अंदर चेतना तभी वो शरीर है ना। तो उस चीज़ को अगर हम कंटेंटमेंट थोड़ा संतुष्टि का भाव लाएँ, थोड़ा उसके साथ संतुलन बनाएँ, तो धीरे-धीरे हम अनक्लच करते जाएँगे उन चीज़ों को, जो हमें करनी चाहिए और जो हमें सीखना है वो हम सीख लेंगे। फिर हम उस चीज़ से पार जा पाएँगे। और ऐसा भी तो कहा जाता है ना कि मृत्यु के समय जो आपके थॉट होते हैं वो अगले जन्म में आपके लाइफ को डिसाइड करते हैं कि कैसी आपकी लाइफ होगी। मान लीजिए इस जन्म में मुझे कोई अवेयरनेस ही नहीं थी सोल को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर, किसी चीज़ को लेकर नहीं थी। मैं तो बस दुनिया में आई, खाई, पी, जी कर अब मैं चल पड़ी और चलते-चलते मुझे याद आ रहा है कि ओहो! मेरा तो ये काम रह गया था, अभी तो मेरे ये भी रह गया और मैं चली गई। तो अगला जन्म फिर मुझे वैसे ही खाता-पीता ही मिलेगा या फिर उसमें मेरे को कुछ स्पिरिचुअल टीचिंग्स दी जाएँगी? देखिए, हर बंदे के लिए हम अपनी स्क्रिप्ट में एक ना एक पॉज़िटिव डोर खोलते ही खोलते हैं। हुँ। हमेशा एक पॉजिटिव साइड रखते ही रखते हैं कि जहाँ से हम एक स्पिरिचुअल टीचर से सीख पाएँ या एक मेंटर से, एक मार्गदर्शक से कुछ ना कुछ ले पाएँ। लिखते सब हैं, पर अब आप आके उसको खोलते हो, नहीं खोलते हो, उसको हाँ। एक्टिवेट करते हो, ये आपकी प्रेज़ेंट मोमेंट पर डिफाइंड है। आप प्लान तो करते हो, पर उसको अपनी डेस्टिनी में उतारते हो या नहीं, ये तो आपके उस समय में निर्धारित करेगा ना। हाँ, तो राइट। इसीलिए आप करते हो, सब लिखते हो, पर आके उसको कितना खोलने का प्रयास करते हो, ये आपके उस प्रेज़ेंट मोमेंट में डिफाइन ऐसा भी तो कहा जाता है ना कि जब हम ऊपर से आते हैं तो हमारे स्पिरिट गाइड्स हमारे साथ होते हैं या अ, हमारे जो जो हमारे गुरु होते हैं या हमारे जो एंसेस्टर्स होते हैं, जी, पूर्वज जी। होते हैं, हमारे गुरु के रूप में हमारे साथ होते हैं, हमेशा कहा जाता है कि साथ होते हैं। पर अगर समझ लीजिए मैं यहाँ आई और मैं अवेयर ही नहीं थी कि मेरे स्पिरिट गाइड मेरे साथ हैं या मेरे गुरु या मेरे जो एंसेस्टर्स मेरे साथ आए हैं, मुझे इस जीवन में नए लर्निंग्स के लिए, तो मैं ऐसे ही जीवन जी रही हूँ, तो उनका ये फर्ज़ नहीं बनता कि वो मुझे नॉक नॉक करें कि उठो, तुम हाँ। क्या करने आई थी, क्या हुँ, कर रही हो? हुँ। वो तो वो है नॉक करते हैं। करते हैं? हाँ, नॉक करते हैं। आपके अंदर एक लिटिल वॉइस बोलती नहीं, हुँ। वो लिटिल हाँ। वॉइस वो बोलती है, सबके अंदर बोलती है, कई उसको सुनते हैं, कई नहीं सुनते। हुँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस जन्म को मैंने खराब कर दिया, हुँ, अगला जन्म भी मैंने खराब कर दिया। पर जब उनका मैं रिव्यू करूँगा उस आफ्टर लाइफ स्टेट्स में, तब मैं एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखूँगा इस तरह से कि अब मेरे को खराब करने का चांस कम हो। मेबी एक मैं ऐसा फ्रेंड ऐड कर लूँगा या ऐसी माँ ऐड कर लूँगा जो स्पिरिचुअल हो, जो मेरे को अच्छे संस्कार दे। तो क्या होगा मैं उसको अब बेटर लिखने की कोशिश करूँगा। एक ऐसी सिचुएशन बनाने की कोशिश करूँगा कि सेम उस तरह के खड्डे में ना गिरूँ। हुँ। तो अगर मैंने वो पकड़ लिया तो धीरे-धीरे इवॉल्व होता जाऊँगा। हम अपनी स्क्रिप्ट बड़े प्यार से और बड़े दिल से और बहुत सुंदर तरीके से जिसके अंदर कोई खोट नहीं होता, ऐसी स्क्रिप्ट लिखते हैं।
कुछ लोग कहते हैं ना कि जैसे हमने इससे पहले वाला जो आपके साथ शो बनाया था, उसमें आपने बहुत अच्छे से बताया था कि एक आत्मा अपनी पेन, अपनी सफरिंग्स, अपनी डिज़ायर्स खुद चुनती है। खुद अपने चुनती पेरेंट्स, अपने पार्टनर्स खुद चुनती है और एग्ज़िट भी वो खुद चुनती है कि मैं इतने सालों में चला जाऊँगा। तो कुछ लोगों ने उस वीडियो को देख कर के ये कमेंट लिखा था कि क्यों कोई 20 साल में एक बेटा अपनी माँ को छोड़कर जाने की कोशिश करेगा, लिखेगा अपनी स्क्रिप्ट, या क्यों कोई पति अपने नन्हे बच्चे को ऐसे ही छोड़कर चला जाएगा। तो कभी-कभी ऐसा लगता है कि आत्मा कुछ गलत डिसीज़न करके नहीं आती, ऊपर से वाक़ई में अभी तो उनकी यहाँ ज़रूरत थी हुँ। और इतनी जल्दी उन्होंने एग्ज़िट डिफाइन कर लिया था अपने स्क्रिप्ट में। देखिए, आत्मा एक चीज़ पर ध्यान देती है, अपने एवोल्यूशन पे, बस। आत्मा इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती कि आपका एक्सपीरियंस चैलेंजिंग है या टफ़ है या आप अपनी वर्ल्डली लाइफ़ में उसको पॉज़िटिव कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं, वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देती। अगर उसको कोई चीज़ अच्छे से सीखनी है और उसके लिए उसको भिखारी का भी जीवन लेना पड़े, वो लेगी। वो हुँ, ये नहीं देखेगी कि मैं भिखारी बन गई। वो ये देखेगी कि मेरी इससे प्रगति कितनी हो रही है, मैं कितना समझ रहा हूँ, जो मेरे को अपना कर्मा क्लीन करना है या जो भी चीज़ें सीखनी है, मैं उसको कितनी जल्दी सीख सकता हूँ। वो इस चीज़ पर ध्यान देती है। अनुभव लेने पे, एक्सपीरियंस लेने पे, अपनी एवोल्यूशन पे ध्यान देती है, ना कि अपने चैलेंजेस पे कि हाय ये आसान रास्ता नहीं है, ये थोड़ा मुश्किल वाला रास्ता है, हुँ, इस पर नहीं। क्योंकि अगर हम सारे ही अब आज अगर मैं आपको कहूँ आपका टेस्ट है एबीसीडी लिखो, हुँ, आप लिख के एक समय पर बोर हो जाओगे, हाँ, है ना? क्योंकि आपका उसके अंदर ग्रोथ नहीं है। और वही चीज़ अगर हम कुछ हायर सब्जेक्ट चुनें जहाँ पे आपको पढ़ना पड़े, आपका ग्रोथ हो, आपको तब लगेगा कि हाँ, मैंने अच्छा टेस्ट किया और मुझे मज़ा भी आया। हुँ, भले ही हुँ, मेरे 100 में से 70 नंबर आए। तो ठीक उसी प्रकार से, जब जर्नी अगर आसान लिखते रहेंगे हम और उसमें सीखने को कुछ नहीं होगा, तो फिर क्या हम तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ। हुँ, तो पर एवोल्यूशन अगर हमें करना है तो थोड़ा चैलेंजिंग हम अपने आप को बनाते हैं और वो किस बेसिस पे बनाते हैं हमारे प्रारब्ध जो हमारे पिछले चीज़ें हैं जो अनफिनिश्ड हैं, जिसका क्लोज़र हमें करना है, उन चीज़ों के अंतर्गत हम अपनी जीवन की भूमिका को सेट करते हैं। अच्छा, अभी हमने बात की कि मृत्यु से पहले आपने बोला ज़रूरी नहीं कि मृत्यु से पहले, उससे पहले भी ये जो हमारे लाइफ़ की रील है वो चलती है। तो कुछ लोग तो जो स्पिरिचुअली अवेयर होते हैं, वो तो बड़ी शांति से अपनी पूरी जर्नी को देखते हैं, एन्जॉय करते हुए एग्ज़िट कर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग, मैंने जैसे आपसे इससे पहले भी पूछा था कि वो मेरी पत्नी यहाँ है, ओहो! मेरा धन तो यहाँ गड़ा हुआ रह गया, मेरी प्रॉपर्टी वहाँ फँसी है, उसमें रह गए। तो अब जो अगला जन्म वो ले रहे हैं, तो क्या उनकी फिर उसी लेवल से स्टार्टिंग होगी या थोड़े हाई लेवल पर आएँगे वो? ये देखिए जहाँ पे आपने छोड़ा आप वहीं से ही शुरुआत करेंगे, अच्छा। है ना? पर ये है कि देखिए मृत्यु आपका सरेंडर माँगेगी, समर्पण माँगेगी, हुँ, है ना? अगर मैं मृत्यु के समय मृत्यु से लड़ूँगा, जूझूँगा और उसे कहूँगा नहीं, नहीं, हाय ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तो वो फिर वो 72,000 जो बिच्छुओं का बिच्छुओं का झुंड दर्द। मुझे एक्सपीरियंस होगा। हाँ, हाँ। पर अगर आप किसी साधु को, किसी संत को, किसी एक इवॉल्व्ड बीइंग को, एक नॉर्मल व्यक्ति जो अपनी लाइफ़ में एक ठहराव से चलता है, उसको वो दर्द नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसकी कोई लड़ाई नहीं है मृत्यु से, हुँ, उसका सिर्फ़ समर्पण भाव है। पर मृत्यु के समय वही समर्पण कर पाता है, जिसने जीवन में समर्पण करना सीखा हो। मैं ऐसे नहीं कर सकता कि मैं सारा जीवन अपना लगा रहूँ और एंड में सोचूँ कि हाँ, मेरे मुँह से राम-राम निकलेगा और मेरा समर्पण हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल। तो हुँ। उसके लिए मेरे को अगर पढ़ाई नहीं की होगी, मैंने जीवन को उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया होगा, तब मृत्यु के समय नहीं हो सकता। ये तो इसीलिए वैसे ही हो गया ना कि पूरी साल पढ़ाई नहीं की और रिजल्ट के टाइम पर हम रो रहे हैं। बिल्कुल, ये सही तो बात वैसे है। ही तो हुआ ना। इसीलिए उसकी तैयारी पहले करो। जीवन होता हुँ, किस लिए है? जीवन इसी के लिए होता है कि इसे हम बढ़िया बनाएँ, सुधारें और जीवन के बारे में सबसे ज़्यादा कौन सिखा सकता है? मृत्यु। हाँ, राइट। आर्ट ऑफ लिविंग कौन सिखा सकता है? डेथ। जिससे लोग सबसे ज़्यादा डरते सबसे हैं। ज़्यादा डरते हैं। तो इसीलिए अगर हम अपना लाइफ़ सुधारेंगे, हमारा डेथ ऑटोमैटिकली उसी स्टेट में जाएगा। तो हितेश जी, आज आपने इतना सुंदर हुँ, हुँ। मैसेज दिया है कि अगर हमें लाइफ को समझना है तो सबसे पहले एक्सेप्ट करो डेथ को, और डेथ हमारी सबसे बड़ी एक टीचर है, राइट? तो जो भी ऑडियंस आज हमारी हुँ, देख रही हैं, आई एम श्योर कि वो इस वीडियो से इतना तो ज़रूर समझ पाई होंगी। हितेश जी ने इतने प्यार से हमें समझाया है कि अगर हमें लाइफ में अपने आप को, अपनी सोल को अगर और ज़्यादा आगे बढ़ाना है, हायर स्टेजेस में लेकर जाना है, तो सबसे पहली चीज़ हमें सीखनी है वो है समर्पण का भाव, और मन में दया, करुणा का भाव, और
अगर हम स्पिरिचुअल पाथ पर चलते हैं तो शायद ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत ईज़ी हो जाती हैं। हितेश जी, आप कुछ मैसेज के साथ इस वीडियो को क्लोज़ करें। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि मृत्यु तो जब आनी है तब आनी है, पर जो समय आपके पास अभी है, उसको बहुत अच्छे से जिएँ। हर दिन सुबह उठें और सुबह उठकर अपने आँखें बंद करके खुद को कहें कि आज मैं अपना बेस्ट दूँगा, बस इतना ही। और जो आपके सामने आए उसको अपना बेस्ट दीजिए, उसको फ़िज़िकली, मेंटली, इमोशनली अच्छे से हैंडल करिए, उससे इधर-उधर मत भटकिए। आप खुद देखेंगे आप निखर-निखर कर सोना बनते जाएँगे और इसी में ही हमारी प्रगति है, मेरी प्रगति है, आपकी प्रगति है। हितेश जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू Thank you फॉर very much. नॉलेज। Thank you. थैंक यू। Thank you so much. थैंक यू व्यूअर्स।